अभी ये शॉर्टकट हम लोगों ने देखा। अभी ठीक इसी तरह से अब हम दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं। लेकिन एक टेस्ट ले लेता हूं मैं। अगर आपको क्वेश्चंस आया लिमिट x टू द पावर 0 1 प्लस 8x प्लस 1 प्लस 3x इक्वल टू 1 बाय 5x। ऑप्शंस है A 1, ऑप्शंस B 0, ऑप्शन C e टू द पावर 5 और ऑप्शंस D E। इसमें कौन सा आंसर आएगा? तभी आपको कैसे लगाना है फार्मूला, तो आपको शॉर्टकट पता ही है। e टू द पावर 1 बाय 5x और 8 माइनस 3, ये x दोनों का कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा e पर पावर 5 1 बाय 5 इंटू 5 दैट इज e पर पावर 1। और आप इसको जनरल मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 8x प्लस 1 प्लस 3x फिर पावर 1 बाय 5x और फिर लॉग लेंगे टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो ऐसे करके आपका बनेगा। तो ये एक लंबा मेथड हो जाएगा। तो विद इन 15 सेकेंड में आप इसको आंसर पे आप अप्रोच कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर मान लीजिए 4 दे दिया होता तो अभी ये क्या हो जाएगा 4 बाई 5, तो इसका आंसर क्या हो जाता है e पर पावर 4। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को ये सॉल्व कर सकते हैं। अब है लिमिट x टू द पावर इंफिनिटी x प्लस m x प्लस n टू दी पावर ए एक्स प्लस बी। एक ये ट्रिक होगा। इनका आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा e पर पावर m माइनस n इंटू ए। ये आपका ट्रिक है। इसमें सबसे पहले देखिए इसका फॉर्म क्या है। फॉर्म इसका क्या होगा इंफिनिटी टू दी पावर इंफिनिटी, पहली चीज। ये सब किसमें आगे के क्वेश्चंस में जो हमने बनाया था वो क्या था 1 टू द पावर इंफिनिटी था, वो 1 पर पावर इंफिनिटी था और उसमें x टेंस टू 0 था, इसमें x टेंस टू इंफिनिटी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x प्लस 5 x माइनस 7 और टू डी पावर 3x प्लस 5, ये क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट देखिए ये लीनियर, यहां पे भी क्या ये लीनियर और ये भी लीनियर, मतलब सेम फॉर्म में है। फार्मूला आप अप्लाई कीजिए। फार्मूला आपका क्या बोल रहा है, यहां पे m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू यहां से कंपेयर कीजिए 5 है। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू -7 है और a की वैल्यू कितनी है 3 है। b की वैल्यू से मेरे को कोई मतलब नहीं है। अब आपका क्या हो जाएगा e m 5 माइनस 7 इंटू 3, तो e आपका कितना हो गया 12 इंटू 3 दैट इज e पर पावर 36। इस तरह से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। कुछ वैसा ही है। अभी ये आपका लीनियर फॉर्म में बताया। अब मैं इसी को क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर मेरे को सॉल्व करना है तो इसको कैसे करेंगे। क्वाड्रेटिक में भी उसी तरह से चलते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन और इधर पे भी रहेगा एक्स स्क्वायर
प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और यहाँ पे भी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म रहेगा, या सॉरी ये लीनियर फॉर्म है। यहाँ पे क्या है, ये क्वाड्रेटिक है और ये ऊपर वाला टर्म जो है लीनियर है। और इसके पहले में हम लोग क्या कर रहे थे, सब क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही कर रहे थे। तो इसका भी ट्रिक सेम ही होगा, वही लिखना है आपको, ई एम माइनस एन इंटू ए। तो अभी आपको सॉल्व करना है, मैं ये क्वेश्चंस दे रहा हूं। लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 टू दी पावर x प्लस 3। इसको आप लोग शॉर्टकट से मेरे को फटक से बना के दिखाइए। ये टर्म आपका क्वाड्रेटिक में है, ये हमारा लीनियर में है। इसको फॉर्म में यूनिटाइजेशन से सॉल्व करके इसको आप करेंगे और फिर इसको आगे आगे की तरफ लेके जाएंगे। तो सेम इसमें n की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 है। p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपकी, 4 है। और q की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पे, मतलब नहीं है। तो और a की वैल्यू कितनी है आपकी, 1। तो आप यहां से जो है फटाक से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे कुछ ट्रिक हैं, ये शॉर्टकट है जो कि लिमिट्स में आप इसका यूज कर सकते हैं और ये आपका फटाफट आंसर करने में हेल्पफुल होगा। उसके बाद एक और ट्रिक है, इसी में हम आगे जाते हैं। अच्छा, एल हॉस्पिटल्स रूल्स में या एल हॉस्पिटल रूल्स में हम लोग क्या करते हैं, अगर फॉर्म 0/0 हो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, अगर एफ एक्स बाई जी एक्स, ये फॉर्म हमारा क्या है 0/0, तो हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ये क्या है हमारा डी बाई डी एक्स, एफ एक्स को ही हम क्या लिखते हैं एफ डैश एक्स। तो ये हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। फिर अगर ये 0/0 आया तो फिर हम इसको जो है डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी हमारे पास क्या है, एक शॉर्टकट है कि एल हॉस्पिटल रूल तो सबसे पहले कि सीबीएसई के बच्चे नहीं लगाएंगे, 12 के बच्चे नहीं लगाएंगे। हाँ, लेकिन अगर उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहीं पे आ रहा है तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपका सॉल्यूशंस नहीं देखा जाता है। अभी क्वेश्चंस आ गया आपका, लिमिट x टेंस टू 0 cos ax माइनस cos bx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो फॉर्म अगर देखते हैं cos 0 माइनस cos 0 मतलब 1 माइनस 1, इसकी वैल्यूज आपकी क्या आ जाएगी, 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 और 0, दैट इज फॉर्म क्या है आपका 0/0। तब इसमें आप क्या करेंगे, साइन एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स हो जाएगा, कॉस बी एक्स हो जाएगा, आगे ए रहेगा, इसके आगे बी रहेगा, और इस तरह से आप करेंगे। लेकिन यहाँ पे कितना है, 2 बार है, तो ये इस पे डिपेंड करेगा ये कितने बार है, तो उसके हिसाब से चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो शॉर्टकट है ये हो जाएगा हमारा b² माइनस a² बाय सिंपल। इसको आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको जा रहे हैं सॉल्व करने के लिए तो cos x का डिफरेंशिएशन करके ये कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक इसका यही रहेगा। नेक्स्ट है थोड़ा इसको आप कर लें और इस तरह के कुछ क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। अब मैं 2-3 क्वेश्चंस लिखता हूँ, उसके बाद एक फॉर्म में आते हैं हम लोग। लिमिट
x टेंस टू इन्फिनिटी ax पर पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ऐसा कुछ एक फॉर्म है। एक और फॉर्म है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ax6 प्लस bx स्क्वायर प्लस c, या क्यूब ले लीजिए, इसको स्क्वायर ले लीजिए, इसको dx ले लीजिए, इसको e लिख लीजिए, और यहाँ पे कुछ तो लिख लीजिए आप, ax7 प्लस bx5 प्लस कुछ भी। फिर एक फॉर्म ले लेते हैं। अब जो थर्ड फॉर्म हम लोग लेंगे, एक ऐसा ले लीजिए, ax³ प्लस bx² प्लस c बाय bx³ प्लस dx प्लस c, कुछ भी आप ले लीजिए। तो इस क्वेश्चंस को देखिए और आप इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहले अपने को देखना है, फॉर्म क्या है आपका, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सारे फॉर्म क्या है हमारे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, सब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, जितने भी फॉर्म है। ऊपर वाले टर्म को हम क्या करते हैं, एनआर कहते हैं, और नीचे वाले टर्म को क्या करते हैं, डीआर कहते हैं। मीन्स नोमिनेटर, और दूसरा वाला क्या हो गया, डिनोमिनेटर। अब इसकी डिग्री की बात करते हैं। डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट रहेगा आपका पावर किसी भी बाइनोमियल फंक्शंस पे, अगर हाईएस्ट पावर रहता है तो उसको डिग्री करते हैं। जैसे इसकी डिग्री अगर बोलेंगे तो क्या होगा 4, इसकी डिग्री बोलेंगे तो क्या होगा 2, इसकी डिग्री बोलेंगे तो क्या है 6। ये पूरे इक्वेशंस की डिग्री क्या है 6, इस पूरे इक्वेशंस की डिग्री क्या है 7, इस पूरे इक्वेशंस की डिग्री क्या है 3, इस पूरे इक्वेशंस की डिग्री क्या है 3। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो अगर इसको हमको सॉल्व करना होता है तो क्या करेंगे, तीन ही चीजें हो सकती है। पहले क्या है, एनआर मतलब न्यूमरेटर की डिग्री डीआर से ग्रेटर हो, दूसरा एनआर की डिग्री डीआर के बराबर हो, और तीसरा न्यूमरेटर की डिग्री डीआर से छोटी हो। ये तीन चीजें हो सकती हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। डिग्री ऑफ एनआर, डिग्री ऑफ डीआर, डिग्री ऑफ, ये तीन है। यही तीन चीजें हो सकती हैं, चाहे तो नोमिनेटर की डिग्री बड़ी होगी डिनोमिनेटर से, या नोमिनेटर की डिग्री छोटी होगी डिनोमिनेटर से, या नोमिनेटर की डिग्री बराबर होगी डिनोमिनेटर के। तो जैसे ही नोमिनेटर की डिग्री डीआर से बड़ी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, और जब छोटी होगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और अगर बराबर होगी तो इसकी वैल्यूज हो जाएगी कोफिशिएंट ऑफ एन आर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ डी आर। तो अगर मैं इसका आंसर अभी मेरे को फटाफट बोलना है तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका वैल्यूज हो गया इन्फिनिटी, इसका वैल्यूज हो गया 0, और इसका वैल्यूज हो गया a बाई बी। दैट इज द फाइनल। फटक से आपने कर लिया। अब इसी पे मैं 2-3 क्वेश्चंस बना लेते हैं, हम लोग कुछ भी रैंडम उठा लेते हैं। पर आपको आंसर करना है। तो फर्स्ट लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, पहला 5x³ प्लस 4x² प्लस cx प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 4x प्लस 5 लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 5x² प्लस 4x प्लस 10
6x² plus 3x plus 5 लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और 5x³ plus 4x plus 10 और नीचे 2x² plus 3x plus 5। ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। तो सिंपल आपको पकड़ना है। क्या पकड़ना है? पहले में आपको क्या बोल रहा है, फर्स्ट एनआर और डीआर की देखेंगे। तो डिग्री एनआर की कितनी है? एनआर की डिग्री हमारी कितनी है? दैट इज 3। और डीआर की डिग्री हमारी कितनी है? 2। तो ये किस में फॉल कर रहा है? एनआर की डिग्री और ये इसमें फॉल कर रहा है। इसकी वैल्यूज आपकी कितनी होगी? इन्फिनिटी। सिंपल है। इसका देखिए आप, ये क्या कर रहा है? एनआर, इसकी भी वैल्यूज 2 और इसकी भी वैल्यूज 2। तो एनआर और डीआर क्या कर रहा है आपका? इक्वल है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 5/6। कोफिशिएंट ऑफ एनआर और कोफिशिएंट ऑफ डीआर। इसमें क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यूज बताइए। इसमें क्या करना है? बस सिंपल, एनआर की वैल्यूज हमारी कितनी है? 3 और डीआर की वैल्यूज कितनी है? 2। तो हमारा क्या हो जाएगा? 7 आंसर है। लेकिन अगर ये यहाँ पर पावर 4 हो जाए तो अब हमारा किसको टैली करेगा? ये इसको करेगा, तब इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी? 0। तो आप फटाफट इन सारे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो ये कुछ तो ट्रिक हैं और 1-2 ट्रिक और हैं, वो मैं नेक्स्ट इसमें बता देता हूँ। तो आप मेरे को इसमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कैसा लगा आप लोगों को शॉर्टकट, और कुछ प्रॉब्लम है तो उसको शॉर्टकट से में हम कैसे उसको कर सकते हैं। हाँ, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की चीज़ है। आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका होगा। वीडियो के लास्ट में फिर मैं एक चीज़ ही बोलूँगा कि मेरा जो भी एक उद्देश्य है कि इसको ग्रामीण बच्चों तक पहुंचाएं, रूरल एरियाज़ तक पहुंचाएं, जहां तक एजुकेशंस नहीं मिल पा रहे हैं उन बच्चों को जो फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, जो कि बड़े इंस्टीट्यूट में जाके कर सकते हैं। दिल्ली में इंस्टीट्यूट है या कोटा में जाके या कहीं पे भी वो नहीं जा सकते हैं, उनका फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है उस हिसाब से। तो उनके लिए ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, उनको तो हर जगह से एजुकेशन आ रहा है। लेकिन हाँ, ये उनके लिए भी है जो 12th कर रहे हैं या 11th कर रहे हैं, तो वो उनको काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके बाद मैं फिर एक इसी पे बताऊंगा शॉर्टकट, जो कि वो भी आपको हेल्पफुल होगा। फिर लिमिट का शॉर्टकट्स आपके ऑलमोस्ट डन हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।